गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पहला जो अध्याय थे वो पढ़ रहे थे। आज हम आगे शुरू करते हैं तिथियों का मतलब, अर्थात जो तिथियां होती है उनका क्या अर्थ होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई भी और वर्ष बताओ। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म परिवर्तन ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अर्थात जो हम तिथियां पढ़ रहे हैं वो ईसा मसीह की जो जन्म है वहां से इसकी गणना की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। अर्थात हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म की, तो वहां से उनके जन्म से पहले की जो भी तिथियां हैं वो ईसा पूर्व में आती है, और उसके बाद की जो भी आती है वो ईसा सन में आती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियां देखो, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ई लिखा हुआ पाते हो। ये एनो डोमिनी नामक तो लैटिन शब्दों से बना तथा इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी का मतलब होता है ईसा मसीह का जो जन्म वर्ष है वहां से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, अर्थात वर्तमान से पहले। तो ये कुछ तिथियां हैं, इन तिथियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अभिलेख होते थे जो पत्थरों आदि पर खुदवाए जाते थे। राजा महाराजा ऐसा कार्य करते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। अर्थात क्या होता है कि जैसे मनुष्य की भाषा होती है ना, उसी के अनुसार उसकी लिपियां लिखी जाती है, उसी के अनुसार उसकी भाषा लिखी जाती है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश के मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, और ये लिपियां हैं जिस प्रकार से वो अपने चित्रों को दीवारों पे और स्तंभों पे लिखते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नमक का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्री के 2 प्रकारों में है। अर्थात क्या है कि मिस्र से कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ लिपियां मिली है जिनके माध्यम से उनकी जो भाषाएं हैं उनको दर्शाया गया है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से प्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एक एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़ियों के चित्र बनाए गए हैं। अर्थात उन्होंने जो स्तंभों पर और दीवारों पर जो चित्र बना रखे थे उनकी भाषा सांकेतिक थी, अर्थात उन्होंने संकेतों के माध्यम से दर्शाया था। तो इसमें जो एल अक्षर था उसका मतलब तो शेर था, और ए अक्षर का मतलब चिड़िया था। अब देखिए कुछ तिथियां हैं, जैसे कृषि का आरंभ हुआ था 8000 ईसा वर्ष पूर्व में।
सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व खोज मिले थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व पनपा, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष अभी चल रहा है। ठीक है। इसके बाद में पांडुलिपियाँ मिली, हमें अभिलेख मिले, पुरातत्व मिले, पुरातत्व के स्रोत मिले, इतिहासकारों ने खोजा। ठीक है। अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से हम क्या करते हैं, इतिहास को पहचानने का प्रयत्न करते हैं, इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए, ये एक प्राचीन नगर से एक पात्र मिला है। ठीक है। मटका मिला है एक, जो 4600 वर्ष का पूर्व का ज्ञात होता है। इसके अलावा ये देखिए, ये लिपि है कि किस तरीके से लिखी गई थी। हम तो इनको पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो इतिहासकार है वो इनका पता लगा लेते हैं। ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से वो इन पर लिपियाँ लिखते थे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला लेसन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है।